आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस पर जरूर विचार विमर्श करेंगे। रहिएगा आरिंद्र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और रैगांव से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा जीती हैं और उन्होंने जीत के बाद जनता को धन्यवाद दिया है। रैगांव उपचुनाव में तो कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हमारे साथ में है कल्पना वर्मा जी। हम इन्हीं जानना चाहते हैं कि इस जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं और क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे। कल्पना जी, आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 35 साल बाद रैगांव में कांग्रेस का परचम लहराया है। कौन कौन से मुद्दे रहे हैं और जनता के विकास से क्या वादे कर रही हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महंगाई का था और चूँकि 35 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक भी रहे हैं और 15 साल से बीजेपी की सरकार भी रही है प्रदेश में और क्या बोलते हैं केंद्र में सभी जगह सरकार थी, फिर भी 35 साल से यहाँ पर विकास नाम से एक चिड़िया भी नहीं बिठाई गई। तो जिसके आधार पे जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी की विधायक के रहते विकास नहीं हो सकता। इसलिए जनता ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया और यह जनादेश कांग्रेस को देने का निर्णय लिया और वो जनादेश मिला कांग्रेस को। 35 सालों के बाद जो भाजपा का एक किला था उसको उन्होंने भेजा है और जनता ने उनको जनमत दिया है। आज मंगलवार के दिन, धनतेरस के दिन, जनलक्ष्मी कल्पना वर्मा के घर गई है और प्रतिमा बागड़ी जो भाजपा की उम्मीदवार थी वो चुनाव हार चुकी हैं और वो अपने घर जा चुकी हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। कल्पना वर्मा को आप सुन रहे थे। जनता को धन्यवाद दे रही हैं। रैगांव से चुनाव जीता है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कल्पना वर्मा ने। वहीं जोबट का अगर हम जिक्र करें, सुलोचना रावत विजयी हुई हैं। जोबट से बीजेपी ने सुलोचना रावत पर दाव लगाया था। क्या कहती हैं सुलोचना रावत, सुनिए। जोबट विधानसभा बीजेपी के लिए खुशियों की सौगात लाई है और धनतेरस के दिन जोबट विधानसभा पर बीजेपी ने विजय हासिल कर लिया। हमारे साथ में प्रत्याशी हैं जिस श्रीमती सुलोचना रावत, हम उनसे बात करते हैं। सुलोचना जी, आपको पहले तो बधाई हो। थैंक यू। ये जो आप जीत हुई है इसको किसका श्रेय मानते हैं आप? हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र की जो जीत हुई, हमारे शीर्ष नेता और हमारे दो राउंड और बचे घर पे, जिले के सभी वरिष्ठ नेता और हमारे गांव के सभी नहीं आ रहे के आशीर्वाद से हमारे जनता पार्टी की पर एक और किन मुद्दों को ऊपर ये आपकी विजय हुई है, क्या लगता है? नहीं हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जो चलो आते हैं ना विकास के काम चल रहे हैं। आज हमारे किलो गेहूँ चावल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, हमारे गाँव में नल जल योजना, पानी पहुँचाने का, हमारे 490 हमारे संबल योजना और हमारे स्मय योजना जो हमारी जनता के घर हमारे भाइयों को। अब जीत के बाद आपकी पहली क्या प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में विकास को लेकर? किन किन कामों को आप पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे मैंने अभी विधानसभा क्षेत्र में गांव में जो देखा है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता और हमारे जितने भी भाइयों का जो मांग है कि हमारे अभी क्या कि रबी का जो सीजन चल रहा है, कपास में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डीपी की मांग है, कम्बे गाड़ने का काम और हमारे छोटे 1.5-2 किलोमीटर के जो सीसी रोड है वो पूरा करना है और कई बड़े काम भी हैं और बहुत सारे रोड भी बड़े बहुत खत्म हो चुके हैं। ये थी हमारे साथ भाजपा से प्रत्याशी जिन्होंने जोबट विधानसभा पे विजय हासिल की है, श्रीमती सुलोचना रावत। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी जीतने के बाद में जो क्षेत्र के विकास को लेकर ये आगे बढ़ेगी। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18। जोबट से जीती बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत को आप सुन रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को वो श्रेय दे रही हैं इस जीत का। और अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं बीजेपी खेमे से जहां जश्न का माहौल है। और स्वाभाविक है कि 4 में से 3 सीटों पर विजयी हासिल की है, जीत हासिल की है बीजेपी ने और कार्यकर्ताओं में भी जोश है। जश्न की तस्वीरें। दिवाली से पहले दिवाली बीजेपी के लिए आ गई है और पटाखे ढोल धमाकों के साथ जीत का जश्न भी बीजेपी खेमे में नजर आ रहा है। देखिए आप, दिवाली से 2 दिन पहले ही
बीजेपी दफ्तर में और कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। और पार्टी कार्यालय में और तमाम नेताओं ने धनतेरस पर खुशियां मनाने के साथ ही जीत की खुशियां भी मनाई। और अब भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जो कार्यकर्ता हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर पटाखे फोड़कर जीत की जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उपचुनाव में कांग्रेस के जो वर्चस्व वाली सीटें हैं उनके गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई है। और अब ये जो जीत है इसको 2023 के चुनावों से पहले जो सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इसी बात को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का समर्थन उन्हें मिला हुआ है, जनता का स्नेह उन्हें मिला हुआ है और इस बात से वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और कुछ इसी बात को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है उसको लेकर अब धनतेरस की खुशियां मनाने के साथ ही जो जीत की खुशियां हैं वो सेलिब्रेशन में बदलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली और इतना ही नहीं, जश्न का माहौल, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल 3 सीटों पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भी खुशी है और जोश भी है। ये जोश हालांकि पार्टी को 2023 तक बरकरार रखना होगा और ताकि जोश कम ना हो, मॉरली एक माइलेज भी बीजेपी को यहाँ पर इस जीत से मिला है। 3 सीटें, खासतौर से 2 ऐसी सीट जहाँ पर बीजेपी को मेहनत भी करनी पड़ी, पृथ्वीपुर और जोबट सीट जहां मजबूत कांग्रेस कहीं ज़्यादा बीजेपी के मुकाबले रही है। पृथ्वीपुर पर भी अगर हम जिक्र करें तो बड़ी जीत बीजेपी के लिहाज से ये कही जाएगी। इसके अलावा जोबट सीट पर भी बीजेपी की जीत कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी अपनी मजबूती दिखा रही है। और हमारे साथ वसीम जोबट से जुड़ गए हैं। वसीम, जोबट का हम जिक्र कर रहे हैं। जोबट बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहां पर कांग्रेस पहले से मजबूत रही है, चुनौती भरा जरूर रहा लेकिन जीत बीजेपी को मिली। वसीम। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा है। चुनौतीपूर्ण ये जो चुनाव था, उपचुनाव बिल्कुल था, लेकिन सबसे आसान बीजेपी के लिए कांग्रेस जो प्रत्याशी कांग्रेस से निकल के बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहा और प्लस पॉइंट रहा। और इसी का जो फायदा है वो इस उपचुनाव में देखने को मिला। जहां पर कांग्रेस बढ़त लेती थी वहां पर बीजेपी ने इस बार बढ़त ली है। प्रशांत, बिल्कुल, जहां कांग्रेस बढ़त लेती थी वहां इस बार बीजेपी ने बढ़त ली, जोबट सीट अपने नाम कर ली। हरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, एक और पहलू पर जरूर आपसे समझना चाहूंगा। सचिन बिरला इलेक्शन से एन पहले बीजेपी में शामिल हो गए, बड़वा से विधायक, बड़वा से बीजेपी ने लीड भी ली है। गुर्जर वोटर महत्वपूर्ण रहे हैं यहाँ पर। जी प्रशांत, बिल्कुल ये एक बड़ा फैक्टर था गुर्जर वोटर को, जो यहाँ पे जो सचिन बिरला को जिस तरह से भाजपा में प्रवेश दिलाया गया है, तो ये प्रवेश जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक शुभ मुहूर्त जो है, शुभ संदेश लेकर के आया। तो जो बड़वा की जो लीड है भाजपा की, वो लीड कांग्रेस को अक्सर, चूंकि दोनों विधायक बड़वा के हों चाहे भिखनगांव के हों, वो कांग्रेस से थे, लेकिन ये जो है ये भाजपा के खाते में जिस तरह से ये प्लस पॉइंट बनकर के आया है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक शुभ संदेश है। वही रही बात जो नारायण पटेल जो मांधाता के विधायक हैं, क्योंकि नारायण पटेल की जीत भी, जो अभी कुछ दिन पहले नारायण पटेल भाजपा में आए थे और उनकी भी जीत, गुर्जर वोट की जीत जो थी मांधाता में, वो एक बड़ा काम, बड़ा फैक्टर था। तो कुल मिलाकर के फैक्टर कई थे, इन कई फैक्टर को मिलाकर के, छोटी छोटी पार्टी का मिला करके जो है भाजपा को ये जीत जो है, ये जीत का सेहरा भाजपा के माथे पर तिलक के रूप में लगाया गया है जी। लेकिन प्रशांत, मैं जो वही बात कर रहा था कि लोकल जो मुद्दे थे, वो लोकल मुद्दे, नेता आए यहाँ पे, कई तरह के केंद्रीय मंत्री से लेकर के लोकल स्तर के नेता आए, सभी ने अलग अलग दावे किए, लेकिन जनता की जो मुद्दे की बात थी, जनता के मन की बात थी, वो किसने नहीं की। इस बार जनता ने बहुत साइलेंट होकर के वोट दिया था, इसीलिए जो राजनीतिक पंडित हैं, चुनावी पंडित हैं, वो पूरी तरह से फेल थे।
यह अनुमान लगाने में, जिस तरह से हर बार 2.5 लाख से 3 लाख वोट से हर बार भाजपा ये लोकसभा चुनाव जीतती रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दावा कोई भी टीम नहीं कर रहा था, न भाजपा कर रही थी न कांग्रेस कर रही थी। लेकिन जो जीत जो भाजपा को मिली है, इस जीत के बाद भाजपा पूरी तरह से मंथन में जुटेगी। प्रशांत जी, गुजर वोटरों का ही हम जिक्र कर रहे हैं। क्या सचिन पायलट मैनेज नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए? कोशिशें कांग्रेस ने जरूर की सचिन पायलट के माध्यम से। जी बिल्कुल प्रशांत, कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन तब तक जो है काफी वक्त जो लम्हा जो है गुजर चुका था। जिस दिन प्रचार समाप्त हो रहा था उस दिन सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया था। 72 घंटे पहले जब मतदान जो समाप्ति 30 तारीख को मतदान होना था और 27 तारीख को सचिन पायलट को बुलाया गया था। सचिन पायलट ने 3 सभाएं की, खंडवा, मांधाता और बड़वा क्षेत्र में की, लेकिन कहीं न कहीं इन 3 सभाओं का असर शायद फायदा जो है कांग्रेस को नहीं मिला। अगर और 2-3 सभाएं होती तो संभवतः हो सकता था कि जो सचिन बिरला का फायदा भाजपा को मिला है, वही सचिन पायलट का फायदा कांग्रेस को मिला होता। प्रशांत।